हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं अबाउट नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर आप करंट अफेयर्स के आइटम्स को फॉलो कर रहे हैं तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि अखबारों के अंदर और ऑनलाइन खबरों में भी ऐसे बहुत सारी खबरें आती हैं कि एयर क्वालिटी जो है नॉर्थ इंडिया के शहरों की खराब हो गई है। खास तौर पे नवंबर दिसंबर के जो महीने हैं, सर्दियों के जो महीने हैं, इसमें बहुत सारी खबरें आती हैं कि इंडिया के खास तौर पे दिल्ली एनसीआर के आसपास के रीजन कह लीजिए, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, इंडस्ट्रियल शहर है, यहाँ जहां पर बहुत ज्यादा लोग जहां पर रह रहे हैं वहां पर भी बहुत सारी खबरें आती हैं कि एयर क्वालिटी खराब हो रही है, एयर क्वालिटी सीवियर हो गई, वेरी पुअर हो गई। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, इसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स ये एक प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया था 2014 के 2014 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। प्रोग्राम का मकसद यह था कि जो शहरों में रहने वाले हमारे लोग हैं उनको एक बहुत ही आसान भाषा में, जो जनरल पब्लिक को समझ आ जाए, ऐसी भाषा में हम उनको बता सकें कि उनके आसपास की जो हवा है, उनके शहर की जो हवा है वो कितनी ज्यादा प्रदूषित है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, ये उनको बहुत ही आसान शब्दों में बता सकें। ठीक है, और ये काम करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया वो दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रीलिम्स में हमारे क्वेश्चन आता है या फिर मेंस में हमारे अगर क्वेश्चन आता है जहां पर हम नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को यूज करते हैं आंसर के अंदर, तो आपको क्या चीजें पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया कि इंफॉर्मेशन पब्लिक को बताना है अबाउट द एयर क्वालिटी इन अ वेरी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, बहुत ही सिंपल भाषा में। कोई बहुत ज्यादा हम यहां पर टेक्निकल भाषा का यूज नहीं करेंगे। टेक्निकल भाषा ऐसी भाषा हो सकती है जो शायद सिर्फ साइंटिस्ट्स को समझ आए या मेरे और आप जैसे ऐसे लोग जो कि तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जामिनेशन की और हम काफी चीजों को पढ़ चुके हैं, हमें इजीली समझ आ जाए। लेकिन जो आम लोग हैं जिनको रोज घरों से बाहर निकल के अपने काम पर जाना, ऑफिस में जाना, उनको ये समझ आ जाए कि उनके आसपास जो हवा है इसमें वो सांस ले रहे हैं वो कितनी प्रदूषित है। ठीक है, 2014 में ये इंडेक्स लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। ठीक है, अब ये जो इंडेक्स है ये करता क्या है? इंडेक्स एक तरीके का सिस्टम है। इस सिस्टम में हम बताते हैं, अलग अलग कैटेगरीज हम लोग बना देते हैं और हवा में जितने भी पॉल्यूटेंट्स या प्रदूषण करने वाले जो तत्व हैं वो जितने भी मौजूद हैं, उनकी मात्रा कितनी है, उसके हिसाब से हम हवा को क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा प्रदूषित है। और ये क्लासिफाई करने का जो तरीका है, इसको डिजाइन कैसे किया गया, देखिए, इसको इनिशिएटिव के तौर पे डिजाइन किया गया अंडर स्वच्छ भारत मिशन और आईआईटी कानपुर। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना होगा, आईआईटी कानपुर और एक एक्सपर्ट ग्रुप जो बनाया गया था सरकार के द्वारा, उन्होंने मिल करके ये पूरा सिस्टम जो है डिजाइन किया। अब इस सिस्टम में उन्होंने किया क्या, एक इंडिया में सफार नाम का एयर फोरकास्टिंग मॉडल है जिसको डेवलप किया गया था। इस सफार के अंदर हम क्या करते हैं कि हवा के अंदर जितने अलग अलग पॉल्यूटेंट्स हैं, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे वो पार्टिकुलेट मैटर हो, पार्टिकुलेट मैटर में भी दो तरीके के पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, PM 2.5 एंड PM 10। उसके बाद ओजोन है, लेड है, आर्सेनिक है, दूसरी बहुत सारी अलग अलग पॉल्यूटेंट्स को हवा के अंदर मेजर किया जाता है। और ये मेजर करने का काम करता कौन है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके अलावा जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज हों, जैसे दिल्ली के बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, बड़े बड़े शहरों में लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, शिमला यूनिवर्सिटी हो गया, अलग अलग बड़े बड़े शहरों में ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज लोकेटेड होती हैं या लैबोरेटरीज लोकेटेड होती हैं जहां पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाए जा सकते हैं जो वहां की हवा को नाप सकें, उसको मेजर कर सकें। और ऐसे सेंटर्स में हम कुछ पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स को यूज करते हैं और उससे हम कैलकुलेट करते हैं हमारा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। कितने टोटल पॉल्यूटेंट्स यूज किए जाते हैं? 8 पॉल्यूटेंट्स, ये आपको याद रखना है। 8 पॉल्यूटेंट्स, 8 पॉल्यूटेंट कौन से हैं? पार्टिकुलेट मैटर 10, PM 10 जिसको बोल रहे हैं, यानी कि ऐसे पार्टिकुलेट मैटर जिनका साइज 10 माइक्रोमीटर से भी कम है। ऐसे पार्टिकुलेट मैटर जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम है, इसको बोलते हैं PM 2.5। ठीक है, PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड। ये कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि नॉर्थ इंडिया के खासतौर पर शहरों में अक्सर पाए जाते हैं। और ये पॉल्यूटेंट्स पैदा कहां से होते हैं? तो ये इसके यूजुअल कल्प्रिट्स है जो हमारे शहरों में इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो वाहन हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है इंडिया के शहरों में, उससे बहुत सारा पार्टिकुलेट मैटर जनरेट होता है। घरों के अंदर जहां पर कुकिंग गैस यूज नहीं हो रही, जहां पर बायोफ्यूल यूज हो रहा है, वहां पर भी बहुत सारा पार्टिकुलेट मैटर
कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट होता है, वाहनों से अमोनिया निकलता है, लेड निकलता है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं। तो शहरों के अंदर ये पॉल्यूटेंट्स होना ये बहुत आम बात है, खासतौर पर अगर हम नॉर्थ इंडिया के शहरों की बात करें। और इन 8 पॉल्यूटेंट्स को यूज करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो साफार के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि एयर फोरकास्टिंग का एक मॉडल है, इसमें इन 8 पॉल्यूटेंट्स के अलावा 4 और पॉल्यूटेंट्स यूज किए जाते हैं। टोटल 12 पॉल्यूटेंट्स वहां पर मेजर किए जा सकते हैं। टोटल 12 पॉल्यूटेंट्स मेजर किए जा सकते हैं, लेकिन NAQI को कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ 8 पॉल्यूटेंट्स का यूज करते हैं, जो कि 8 पॉल्यूटेंट्स मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिए। क्लियर हो गया? अब हम AQI में हवा को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। टोटल 6 कैटेगरीज हमने यहां पर डिवाइड कर दी हैं, राइट? और वो कैटेगरीज कौन सी हैं? गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सिवियर। हर कैटेगरी को हमने कोई इंडेक्स का स्कोर दे दिया है, 0 to 50, 50 to 100, 100 to 200, 2 to 300, 3 to 400, 4 to 500। और अगर AQI 500 से भी ऊपर चला जाए तो ऑब्वियसली सीवियर कैटेगरी में ही रहता है। और खास तौर पे अगर हम नवंबर दिसंबर की सर्दियों में बात करें तो नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में जो शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहां पर AQI अक्सर 1000 के आसपास भी पहुंच जाता है कई बार। ठीक है, तो ये हमने कैटेगरीज बना दी हैं। उन कैटेगरीज को हमने कलर कोडिंग भी दे दिया। आप देख सकते हैं डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड एंड ब्राउन। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसको रेडिश ब्राउन। इस तरीके के हमने कलर दे दिए। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है? टोटल 6 कैटेगरीज हैं, गुड से लेकर सिवियर तक, उसमें 0 से लेकर 500 तक हमने यहां पर स्कोर दे दिए हैं। और हर कैटेगरी का एक पॉसिबल हेल्थ इंपैक्ट बता दिया गया है। जैसे कि अगर गुड एयर कैटेगरी गुड है तो उसका कोई इंपैक्ट आपकी हेल्थ पे नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे ये कैटेगरी सिवियर की तरफ जाती है तो हेल्दी पीपल, जो कि बिल्कुल स्वस्थ लोग हैं, जिनको कोई सांस की क्रोनिक बीमारी नहीं है, दिल की कोई बीमारी नहीं है, कोई बहुत लंबी उनको चोट या बीमारी से वो नहीं जूझ रहे, उनको भी बहुत ज्यादा जो है नुकसान हो सकता है। उनमें भी नई बीमारियां जन्म ले सकती हैं अगर वो ऐसे सीवियर हवा में सांस लेते हैं, राइट? तो हम इन 8 पॉल्यूटेंट्स, उनकी क्या मात्रा है हवा में, उसको यूज करके ये 6 कैटेगरीज बांट देते हैं। अब वो कैसे बांटा जाता है वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूं। हुआ क्या है कि हमने हर 8 पॉल्यूटेंट्स PM10, 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड, इन सभी 8 पॉल्यूटेंट्स का हवा में कितना लिमिट होना चाहिए उसके हिसाब से हमने कैटेगरीज बना दी है। जैसे अगर मैं कहूं कि PM10 0 to 50 के रेंज में रह रहा है तो हम कहेंगे गुड है। ठीक है, यानी कि हवा में PM10 इतना रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ऐसे करके हर पॉल्यूटेंट्स का हमने लेवल तय कर दिया है कि अगर इस पॉल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन इस पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा होगा तो हम कहेंगे कि वो एयर की जो कैटेगरी है वो पुअर या वेरी पुअर है। तो किसी भी शहर में जो उस शहर का एयर क्वालिटी कैटेगरी होने जा रहा है, क्या कैटेगरी होने जा रही है, वो डिपेंड करता है कि इन 8 पॉल्यूटेंट्स में से किसी भी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी सबसे लोएस्ट कितनी है, वो उस शहर की कैटेगरी बन जाएगी। जैसे अगर मैं चंडीगढ़ के शहर की बात करूं और मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि चंडीगढ़ में PM10, PM2.5, NO2, O3, CO, SO2 एंड NH3, ये सारे जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं, मान लीजिए ये गुड कैटेगरी में, सभी पॉल्यूटेंट्स की जो मात्रा है वो बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी है, कोई दिक्कत नहीं है चंडीगढ़ में, मान लीजिए। लेकिन लेड की अगर मात्रा बहुत ज्यादा है, हवा में लेड बहुत ज्यादा है और लेड की जो कैटेगरी है वो आ रही है हमारी वेरी पुअर, तो चंडीगढ़ का जो AQI निकल के आएगा वो AQI कितना होगा? वेरी पुअर। तो शहर का AQI क्या होता है, पूरे शहर का AQI क्या होता है कि उस शहर में इन सारे 8 पॉल्यूटेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर लो, उसमें से जो सबसे बुरी हालत जिस पॉल्यूटेंट की होगी, जो सबसे ज्यादा मौजूद होगा, सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा रहा होगा अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, वही उस शहर का AQI बन जाएगा। अगर दिल्ली में ये सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स येलो कैटेगरी में है और बस एक पॉल्यूटेंट है जो वेरी पुअर या सीवियर में चला गया, तो वो वेरी पुअर या सीवियर ये उसकी जो है पूरे शहर की कैटेगरी बन जाएगी, राइट? और खास तौर पे अगर हम नॉर्थ इंडिया के शहरों की बात करें तो ज्यादातर PM10 और PM2.5 इन्हीं की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत खराब होती है, और इसी वजह से शहरों की जो AQI है वो डिपेंड करती है अक्सर PM10 और PM2.5 की मात्रा पे। ठीक है, अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 8 के 8 पॉल्यूटेंट्स पता होने चाहिए। इनकी कितनी वैल्यू पे कितना कैटेगरी जाता है ये आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन से 8 पॉल्यूटेंट्स को हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं। इसके अलावा एक टर्म जो आपको और पता होनी चाहिए वो है नॉन अटेनमेंट सिटीज। अब सरकार ने क्या कहा कि हम हर जो भी इंपॉर्टेंट शहर है इंडिया के, वहां पर हम AQI को नाप रहे हैं
और AQI में हमारा मकसद क्या है कि हम AQI को बिल्कुल लिमिट रखें, या तो गुड कैटेगरी में या तो सेटिस्फैक्टरी, उससे ज्यादा गिरने ना दें AQI को। लेकिन बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर हम बिल्कुल इन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं। उन शहरों को हम बोल रहे हैं नॉन अटेनमेंट सिटीज। नॉन अटेनमेंट सिटीज वो शहर हैं जहां पर कंसिस्टेंटली पुअर एयर क्वालिटी देखने को मिल रही है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 100 से ज्यादा ऐसे शहरों को पहचाना है जहां पर पुअर एयर क्वालिटी है और उनको नॉन अटेनमेंट सिटीज का दर्जा दिया है कि वो हम 2014 से उन शहरों के अंदर AQI नाप रहे हैं, लेकिन उनमें लगातार जो है AQI बहुत बुरी कैटेगरी में जाता है और हमें वहां पर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अलग से कदम उठाने की जरूरत है। और इसीलिए एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि इन नॉन अटेनमेंट सिटीज के अंदर अलग से फोकस करके हम पॉल्यूशन को कंट्रोल में ला सके। ठीक है, ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है, ये कब लॉन्च किया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको देख रही है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के ऊपर। राइट, अब जाते जाते आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट देते जाओ कि जो ये हमारा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसको मेजर करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेजर्ड। बहुत ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर नॉट मेजर्ड टू कैलकुलेट नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। कौन से हमें पॉल्यूटेंट्स दिए गए? ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर, लेड, आर्सेनिक और मीथेन। ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर, लेड, आर्सेनिक, मीथेन, इन 5 पॉल्यूटेंट्स में से कौन सा पॉल्यूटेंट हम यूज नहीं करते हैं NAQI को कैलकुलेट करने के लिए? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहां पर कंक्लूड करता हूं। जाते जाते आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं इन्फॉर्म कर दूं कि हम एडुटैप की तरफ से जो भी कोर्सेज आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम के लिए, उन सभी कोर्सेज पे हम लोग 30% का ऑफ दे रहे हैं आप लोगों को 1 जनवरी तक, अगर आप लोग कोड यूज करते हैं हिमाचल 30। ये न्यू ईयर का बोनांजा है आप सभी लोगों के लिए, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हो, प्रीलिम्स, मेंस कि सारा कंटेंट, उनकी टेस्ट सीरीज अलोंग विथ योर CSAT एंड करंट अफेयर्स वो यहां पर आपके इंक्लूडेड है। डेडिकेटेड CSAT का कोर्स भी आपको अलग से अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं तो आपको 18 टेस्ट की हमारी टेस्ट सीरीज मिल रही है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न फॉर द प्रीलिम्स HAS, राइट। और इन सभी कोर्सेज के ऊपर हमारा 30% डिस्काउंट आपका 1 जनवरी तक एप्लीकेबल है। ठीक है, इसी के साथ हमारे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं। और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जहां पर आपको सारा जो कंटेंट है वो आपको डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, इसी के साथ मुझे यहां पर दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और कमेंट जरूर करिए। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है आज के वीडियो में, उसका आंसर मुझे जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाली वीडियोस में टॉपिक में क्या कवर करूं, वो मुझे कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए, वो चीज भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तब तक के लिए कीप ऑन ग्रोइंग, कीप ऑन लर्निंग। जय हिंद एंड जय भारत।